हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और अब आप लोग आ चुके हैं बीए के सेकेंड सेमेस्टर में। और आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके न्यू बैच 2026-27 की क्लासेस हमने चैनल पर स्टार्ट कर दी है। पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप सिलेबस की वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप ये समझ पाए कि आपको अपने सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्योंकि बिना सिलेबस देखे हुए आप लोग अपने पॉलिटिकल साइंस या अदर किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई सही से नहीं कर पाएंगे और नहीं एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो सिलेबस जरूर देखिएगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पर हमारे न्यू बैच 2026-27 के लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति यानी नेचर क्या है, राजनीति विज्ञान का दायरा क्या है, विधियां और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 है। यानी कि यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है राजनीति विज्ञान होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी प्रकृति, दायरा, विधियां पढ़ना है। और उसके अलावा आपको पढ़ना है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, यानी कि राजनीति विज्ञान का अदर सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, या इतिहास के साथ क्या संबंध है, या समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो इन सारे संबंधों के बारे में आपको पढ़ना है, तो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए, राजनीति शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश में राजनीति को पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है राजनीति। अंग्रेजी का ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ नगर या राज्य से लिया जाता है। यानी कि पोलिस का क्या अर्थ है, नगर या राज्य। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का उद्भव जो है अत्यंत प्राचीन है, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो उद्भव हुआ है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही पुरानी है। देखिए, यूनानी विचारक थे, यानी यूनान के विद्वान थे, विचारक थे, थिंकर थे अरस्तु, जिनको राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। ये पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि राजनीति विज्ञान का जनक या राजनीति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को, जो कि यूनानी विद्वान थे। देखिए, जो राजनीति विज्ञान है वो एक ऐसा विज्ञान होता है जो मनुष्य यानी मानव के राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। यानी कि राजनीति विज्ञान में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, सरकार और राज्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, यानी कि जो सरकार है, सरकारी संस्थाएं जो हैं, या जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, या जो भी राज्य को चलाने के लिए नीतियां होती हैं, केंद्र सरकार जो देश को चलाने के लिए होती है, राज्य सरकार जो राज्य को चलाने के लिए होती है, उसके अलावा संसद या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंदर। तो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी भी है और एक राजनीतिक प्राणी भी है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में हम राज्य और सरकार दोनों से रिलेटेड हर एक चीज का अध्ययन करते हैं। और आप तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप राजनीति शास्त्र में पढ़ते क्या है। आप लोग राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें सरकार से रिलेटेड हर एक चीज का अध्ययन करते हैं। आप देखते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। एग्जाम में जब आपसे राजनीति विज्ञान पूछेगा तो आप अर्थ लिखने के साथ साथ परिभाषा जरूर लिखिएगा, इससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। कम से कम 2 विद्वानों की परिभाषा जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी सी डेफिनेशन नोट की है पॉलिटिकल साइंस के लिए। देखिए, यहाँ पर पहली परिभाषा है लॉस्की के अनुसार। लॉस्की महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। यानी कि राजनीति विज्ञान के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है समाज में रहते हैं, क्योंकि देखिए जो मनुष्य है वो समाज में रहते हैं, और समाज में जब मनुष्य रहते हैं और जब मनुष्य है तो राजनीति है। क्योंकि जब मनुष्य समाज में रह रहा है तो राज्य है, और राज्य है तो राजनीति जरूरी है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। जब सरकार होगी तो सरकार से रिलेटेड संस्थाएं होंगी, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, हर एक चीज होगा राज्य को चलाने के लिए। तो इसलिए उसका अध्ययन करने के लिए एक विषय है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान। अगली डेफिनेशन है गवर्नर महोदय के अनुसार। ये कहते हैं कि
राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य से ही होता है। देखिए, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन एकदम सटीक और सही डेफिनेशन है। गार्डनर महोदय लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी शुरुआत भी किससे होती है? राज्य से होती है। यानी कि जब हम राजनीति शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम राज्य से ही पढ़ना शुरू करते हैं कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य को चलाने के लिए सरकार क्या है, राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता क्यों है, उसके अलावा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हर एक चीज की स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। आपकी अगली हेडिंग है राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। आइए अब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। अन्य विज्ञानों का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है, या अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, या समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब अलग अलग विज्ञान ही तो है, अलग अलग सामाजिक विज्ञान ही तो हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध। तो देखिए, राजनीति विज्ञान तथा इतिहास में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी बहुत ही गहरा संबंध होता है। देखिए, राजनीति शास्त्र जो है राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है, और इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन, भूतकालीन का मतलब जो कुछ बीत चुका है उसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, हम इतिहास यानी हिस्ट्री में क्या चीजें पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग ये बात जानते हैं कि पहले कबीला होता था और मनुष्य कबीले के रूप में रहता था। उसके बाद जन का निर्माण हुआ, फिर जन से जनपद बना, जनपद से मनुष्य महाजनपद की ओर बढ़ा, और धीरे धीरे क्या है, राज्य, बड़े बड़े राज्य बन गए। तो क्या है, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती गई और हर समय की अलग अलग राजनीति हुआ करती थी। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अलग अलग शासक जो थे प्राचीन टाइम में वो कैसे शासन करते थे, उनकी प्रशासनिक नीतियां कैसी थी, वो किस तरीके से नीतियां बनाते थे, कैसे वो शासन करते थे। अलग अलग जो शासक होते थे, मगध साम्राज्य में आप देखेंगे, उसके अलावा मुगल साम्राज्य में आप देखेंगे, उसके अलावा बहुत सारे शासक सल्तनत काल में आप देखेंगे। तो अलग अलग जो भी शासक आए, गुप्त काल में आप देखेंगे, अलग अलग जितने भी शासक आ रहे थे सब अपने अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे शासन करते थे, जो भी नीतियां बनाते थे, उनकी जो भी प्रशासनिक नीतियां होती थी वो कैसी होती थी, वो किस तरीके से शासन करते थे। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। और जो भी शासक शासन कर रहा था वो क्या था, वो उसकी राजनीति थी, उसकी क्या थी, वो राजनीति थी। तो इस तरीके से हम इतिहास में इन चीजों का तो अध्ययन करते ही हैं, और साथ ही साथ जो भी चीजें बीत चुकी है, जो भी राजाओं की राजनीति थी उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ बहुत गहरा संबंध है। बस केवल आप यही चीजें देखेंगे कि इतिहास में जो कुछ बीत चुका है, जो राजनीति बीत चुकी है वो इतिहास है, और जो हो रहा है उसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य इन सभी चीजों का अध्ययन करता है और इतिहास के माध्यम से ही करता है। तो इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को सीले महोदय ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। सीले जो थे विद्वान थे, और इन्होंने राजनीति शास्त्र और इतिहास के जो संबंध है उनको व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र के अभाव में जो इतिहास है वो फलहीन होता है, और इतिहास के अभाव का मतलब कमी, और इतिहास के कमी में राजनीति विज्ञान आधारहीन होता है। यानी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से इनका काफी गहरा संबंध है। देखिए, इतिहास जो है और जो राजनीति शास्त्र है उनकी पारंपरिक निर्भरता इस तरह है कि जो इतिहास है वो राजनीति शास्त्र को सामग्री प्रदान करता है। राजनीति शास्त्र को कैसी सामग्री प्रदान करता है, अध्ययन करने के लिए सामग्री प्रदान करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है। हिस्ट्री में जो कुछ भी राजाओं ने शासन किया, जिस तरीके से किया, उसका अध्ययन हम करते हैं पास्ट टाइम के राजाओं की जो राजनीति है। फिर उसी चीजों के बेसिस पर आज की चीजें डेवलप हुई है। आप देखेंगे आज क्या है, आज राज्य है और केंद्र सरकार है देश को चलाने के लिए, राज्य सरकार है राज्य को चलाने के लिए। तो इस तरीके से इन सब चीजों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो ये चीजें पहले के टाइम में तो नहीं थी, पहले कबीला, कबीला से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, इस तरीके से बना। पहले लोकसभा या राज्यसभा तो नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे टाइम गुजरते गुजरते मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़े, विकसित हुए। तो इन चीजों का अध्ययन हम करते हैं इतिहास में, और राजनीति शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं राजनीति का, यानी राज्य को चलाने के जो कुछ भी नियम है, जो कुछ भी चीजें हैं,
सरकार है उनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। इतिहास जो है राजनीति शास्त्र के भावी आधारितों तथा सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इतिहास क्या निर्धारित करता है? राजनीति शास्त्र के जो भावी आदर्श और जो उसके सिद्धांत हैं। और इतिहास जो है राजनीति शास्त्र का शिक्षक यानी टीचर होता है। इतिहास जो है राजनीति शास्त्र के विचार क्षितिज को विस्तृत बनाता है। और कोई भी राजनीतिक संस्था जो है अकस्मात पैदा नहीं होती, उसकी जड़ें इतिहास में ही होती है। यानी कि मैंने अभी आपको पूरा समझाया है कि इतिहास में किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं, कि पहले के टाइम में जो राजा होते थे जिस तरीके से शासन किया करते थे उनका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। और वो राजा जिस तरीके से शासन करते थे वो उनकी राजनीति थी। आपकी अगली हेडिंग है इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन, कि इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। तो पहला पॉइंट है कि इतिहास जो है भूत और वर्तमान के बीच कड़ी का काम करता है। उसके अलावा जो है राजनीति विज्ञान जो है इतिहास पर ही निर्भर है। और किस तरीके से निर्भर है सब कुछ मैंने आपको अभी समझा दिया है। आप देखिए आपकी अगली हेडिंग है राजनीति विज्ञान की इतिहास को देन, कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है। तो देखिए इतिहास को जो कुछ भी राजनीति विज्ञान ने दिया है उसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि बीती हुई राजनीति का नाम ही इतिहास है। अब क्यों इतिहास नाम है बीती हुई राजनीति का? क्योंकि पहले के टाइम में जो राजा होते थे जिस तरीके से शासन करते थे, जिस तरीके से नीतियां बनाते थे, उनकी जो कुछ भी प्रशासनिक नीतियां और व्यवस्था होती थी वो उनकी राजनीति होती थी। तो प्राचीन टाइम में जिस तरीके से राजा शासन करते थे वो उनकी राजनीति थी। बीती हुई राजनीति का नाम ही क्या है? इतिहास है। क्योंकि हम इतिहास में वही सब चीजें अध्ययन करते हैं। और इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना, और राजनीति विज्ञान जो है उसने इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान की है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इतिहास राजनीति विज्ञान को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, और ये भी देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान इतिहास को भी अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। तो आई होप कि आप राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी अगली हेडिंग है राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में संबंध, यानी कि जो अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, उसका पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में इतना घनिष्ठ यानी गहरा संबंध होता है कि प्रारंभिक जो लेखक थे, जो पहले के लेखक और विद्वान थे, उन्होंने अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा माना है। यानी कि पहले के जो भी लेखक थे उनका मानना था कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है। और पहले के टाइम में राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता था। यानी अर्थशास्त्र एक अलग से सब्जेक्ट नहीं था, वो केवल पॉलिटिकल साइंस की एक शाखा के रूप में पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ा जाता था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, एज अ सब्जेक्ट के रूप में अलग नहीं पढ़ा जाता था, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध है। परंतु देखिए वर्तमान समय में अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आज आप देखेंगे हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। हर एक स्टूडेंट इकोनॉमिक को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और पहले के टाइम में इकोनॉमिक को अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, बल्कि राजनीति विज्ञान के साथ ही एक शाखा के रूप में उसको पढ़ा जाता था। लेकिन आज के टाइम में इकोनॉमिक एक अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें एकदम जुड़ी है, क्योंकि पहले तो ये एक साथ ही पढ़ी जाती थी। और देखिए कौटिल्य जो थे उनके द्वारा राजनीति पर लिखी गई जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम भी अर्थशास्त्र ही है। तो आप देख सकते हैं कि कौटिल्य ने राजनीति पर जो किताब भी अपनी लिखी है, जो ग्रंथ भी लिखा है, तो उसका नाम उन्होंने अर्थशास्त्र ही रखा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच में बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, देखिए अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। एक वस्तु, एक इकाई से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। और हम ये जानते हैं, देखिए अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है, चाहे राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया या समाज शास्त्र हो गया, जितने भी ये सोशल साइंस सब्जेक्ट होते हैं, सभी के अंदर कहीं ना कहीं समाज से ही रिलेटेड किसी न किसी अंग का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो सबका ही आपस में घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलेगा। देखिए आपकी अगली हेडिंग है अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, यानी अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है।
तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास में आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि देखिए, राज्य की जब उत्पत्ति हुई और राज्य को अपना विकास करने में आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो राज्य के विकास में मदद करती हैं। आज के टाइम में जिस भी राज्य में आर्थिक क्रियाएं अच्छी होती है, जो भी राज्य है, जब उसकी आर्थिक कंडीशन सही होती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, और जिस राज्य में आर्थिक क्रियाएं अच्छी होती हैं, बेस्ट होती है, तो उस राज्य का उतना ज्यादा विकास होता है। तो कहीं ना कहीं राज्य के विकास में आर्थिक क्रियाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बन रही हैं, क्योंकि आज भी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वो राजनीतिक संस्थाओं के विकास में काफी ज्यादा मदद कर रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके बीच में कितना गहरा संबंध है। अब देखिए, आपकी अगली हेडिंग है राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन, यानी राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या दिया है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था जो है प्रशासनिक स्तर पर ही निर्भर होती है, और अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, और प्रशासनिक स्तर पर निर्भर है, यानी कि राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को ये चीजें भी दी हैं। उसके अलावा जो है कि राज्य की नीति के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसका वितरण किया जाता है। तो राज्य की नीतियों के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन व वितरण की प्रणाली निश्चित की जाती है, क्योंकि राज्य के द्वारा ही ये सारी चीजें तय की जाती हैं कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे होगा, उसका वितरण कैसे होगा, उसकी नीतियां राज्य के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो ये सब कुछ राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को दिया है। तो इस तरीके से आई होप कि आप राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच संबंध को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी अगली हेडिंग है राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र में संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो समाज शास्त्र को भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में कितना गहरा संबंध है। तो देखिए, समाज शास्त्र जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक कहलाता है, और समाज शास्त्र जो है संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र यानी कि विज्ञान है, क्योंकि समाज शास्त्र के अंदर संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज शास्त्र है, क्योंकि हम समाज शास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन करते हैं, समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन करते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता है उसका अध्ययन करते हैं, उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो कैसे क्रियाएं करते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जो भी अलग अलग उनका ग्रुप होता है, समूह होता है, हर एक चीज का अध्ययन समाज शास्त्र के अंदर किया जाता है। और देखिए, यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र है वो व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन करता है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के जो संबंध है उनका अध्ययन करता है। तो देखिए, मनुष्य है तो समाज है, और समाज है तो राजनीति है। अब देखिए, जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय है, अध्ययन विषय क्या है राजनीति विज्ञान का? राज्य है। हम राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य का ही अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन विषय है राज्य, वो स्वयं भी समाज का ही एक अंग है, क्योंकि मनुष्य है तो समाज है, समाज है तो राजनीति है। राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है, क्योंकि मनुष्य होंगे, राज्य होगा, तो राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होगी। तो जब ये सारी चीजें होंगी, राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, इस तरीके से तो राजनीति शास्त्र में इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है, क्योंकि राज्य जो है वो एक राजनीतिक संस्था तो है ही, लेकिन साथ साथ ये सामाजिक संस्था भी है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य रहते हैं और मनुष्यों से समाज है और समाज से राजनीति। ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जाकर आपको अपने एग्जाम में लिख करके आना है। इस तरीके से लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच संबंध को देखते हुए रेटजनहॉफर जो विद्वान है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि राज्य जो है अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी। तो ये डेफिनेशन रेटजनहॉफर ने लिखा है कि राज्य जो है, राज्य जब अपना विकास कर रहा था तो उस टाइम अपने प्रारंभिक चरणों में वो एक सामाजिक संस्था ही थी, और आज राज्य एक राजनीतिक संस्था भी है और एक सामाजिक संस्था भी है। अगली डेफिनेशन है प्रोफेसर केटलिन के अनुसार, ये लिखते हैं कि राजनीति जो है, राजनीति और समाज शास्त्र अखंड है
और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, क्योंकि इनका आपस में इतना गहरा संबंध है। हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है और जो समाज शास्त्र है वो एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप ये जरूर समझ गए होंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है या जो सोशियोलॉजी है, जो इकोनॉमिक्स है या जो हिस्ट्री है, ये सब सोशल साइंस है और इन सभी का आपस में काफी गहरा संबंध है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बीए के हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस नोट्स के साथ पढ़ने को मिलेगी और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पूरा मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम की काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और को करिकुलर की भी पूरी तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।